नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स माय टेक में। और आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम हमारे गाड़ियों के पेंट सरफेस का किस प्रकार से मेंटेनेंस कर सकते हैं। यहाँ पे मेंटेनेंस का मतलब ये है कि हम अपनी गाड़ी कितनी भी ध्यान से चलाएं, लेकिन छोटे मोटे स्क्रैचेस गाड़ी पे हमेशा ही पड़ते हैं और ये हमें बड़े ही अनोइंग लगते हैं। अगर आप पेंटिंग के लिए इन छोटे स्क्रैचेस के लिए दें तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है और जनरली जो YouTube पे फैंसी सॉल्यूशंस दिए जाते हैं वो काम नहीं करते। यहाँ पे मैं आपको कोई भी फैंसी सॉल्यूशंस नहीं देने वाला हूँ। यहाँ पे हम इन स्क्रैचेस को निकालने के लिए पॉलिशिंग कंपाउंड का इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे गाड़ी को इस तरह से ये स्क्रैचेस आए हैं, ठीक, और ये है उसी तरह से यहाँ पीछे भी बम्पर पे ये स्क्रैच आया है। ये निकालना काफ़ी आसान है। अब मैं आपको इसकी प्रोसीजर दिखाता हूँ। अब ये मेरी दूसरी गाड़ी है, तो इसके इधर आप देख सकते हैं बम्पर पे भी काफ़ी बड़े स्क्रैचेस हैं। तो ये स्क्रैचेस पॉलिशिंग कंपाउंड से नहीं जाएंगे, इसके लिए हमें प्रॉपर डेंटिंग पेंटिंग ही करनी पड़ेगी। लेकिन जो लाइट स्क्रैचेस है, जैसे इस गाड़ी पे भी मैं अभी हाल ही में बाहर गया था घूमने, तो वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे थे और रास्ता कच्चा था। तो ये देखिए पूरी तरह से इस तरह से ये लाइन्स आई है, तो इन सब को हम हटा सकते हैं। तो आपने ये स्क्रैचेस तो देख लिए अलग अलग टाइप के, और इन्हें निकालने के लिए हम जिस कंपाउंड का इस्तेमाल करेंगे वो है फॉर्मूला 1 इस कंपनी का स्क्रैच आउट। दोस्तों, ये ना स्पॉन्सर्ड वीडियो है, ना मेरा इस कंपनी से कोई लेना देना है। फॉर्मूला 1 ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है, लेकिन इस पर्टिकुलर कंपनी का पॉलिशिंग कंपाउंड और वैक्स मैं पिछले कई सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने बाकी भी अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट्स ट्राई किए जो इससे काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, लेकिन फाइनली मुझे यही लगता है कि इसके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। इसलिए मैं ये वीडियो बना के ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मेरी एग्जिस्टिंग स्क्रैच आउट की बॉटल है जो 3 साल पुरानी है, और ये मैं मेरे दोनों व्हीकल्स पे यूज़ करता हूँ और इसमें अभी भी लगभग 20% बचा हुआ है। और मैंने हाल ही और एक बॉटल अमेज़ॉन से मंगाई। ये नई बॉटल अमेज़ॉन पे 350 रुपये के आसपास मिल रही है। तो ये तो हो गया हमारा कंपाउंड। अब हम देखते हैं इसे इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो आपको इसको इस्तेमाल करने के लिए कोई भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेना है। इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ पे इस कंपाउंड को लेना है। आप चाहे तो इसे हाथ से भी ऐसे लेके इस तरह लगा सकते हैं, लेकिन सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है कि आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ पे इस पेस्ट को इस तरह से ले, आपको सर्कुलर मोशन में इसे रगड़ना है। आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे का स्क्रैच है ये बाकी स्क्रैचेस के मुकाबले थोड़ा फेंट हो रहा है। अब तक ये गया नहीं है। अगर आप कंटिन्यूसली इसे रगड़ेंगे तो ये देखिए ये इस तरह से गायब हो जाता है। अगर आप बहुत गौर से देखें तो ये पूरी तरह से गायब नहीं हुआ है, ये अभी भी है। लेकिन आप अगर इसे अभी पहले के मुकाबले देखें तो ये बहुत ज़्यादा डल हो गया है। तो कुछ स्क्रैचेस को ये पूरी तरह से निकाल पाएगा जो ज़्यादा डीप नहीं है, लेकिन अगर स्क्रैच थोड़े ज़्यादा डीप है तो ये उसे डल ज़रूर करेगा। यहाँ पे एक बात का ध्यान ज़रूर रखिए कि स्क्रैचेस को पॉलिशिंग कंपाउंड से आप निकाल सकते हैं जब तक वो सिर्फ ऊपर के सरफेस पे है। एक बार पेंट सरफेस के भीतर जाके प्राइमर तक अगर कोई स्क्रैच गया है तो उसे आप पॉलिशिंग कंपाउंड से नहीं निकाल पाएंगे। तो ये सारे स्क्रैचेस पे मैं इस तरह से पॉलिशिंग कंपाउंड लगा रहा हूँ, और मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको एक बेहतर इफ़ेक्ट चाहिए तो जहाँ पे ज़्यादा स्क्रैचेस है उस पूरे ही एरिया को आप रब करें, कुछ इस तरह से। ये काम थोड़ा मेहनत का है दोस्तों, लेकिन जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो काफ़ी रिवॉर्डिंग है। ये पर्टिकुलर स्क्रैच को देखते हैं जो बम्पर पे गिरा है। यहाँ भी सेम प्रोसीजर ही करनी है। दोस्तों ये देखिए ये पूरी तरह से स्क्रैच जा चुकी है। बहुत ही लाइट
यहाँ पे दिख रही है, लेकिन पहले के मुकाबले कुछ भी नहीं है। जितनी आप इस पार्ट पे मेहनत ज़्यादा लोगे उतना ही स्क्रैच अच्छी तरह से निकल जाएगा, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है इतना इनफ है। और अब जब तक आपको मालूम नहीं है कि यहाँ पे स्क्रैच है वो किसी को दिखने नहीं वाला है। तो दोस्तों इस गाड़ी का अगर आप फ्रंट फेंडर देखें तो यहाँ पे बहुत सारे माइक्रो स्क्रैचेस हैं। ये सारे स्क्रैचेस पेड़ पौधों के घिसने के वजह से हुए हैं और ये आप देख सकते हैं कि सरफेस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। इस सरफेस को भी हम काफ़ी हद तक रिपेयर कर सकते हैं हमारे इसी पॉलिशिंग कंपाउंड की मदद से। जब आपका सरफेस ज़्यादा बड़ा हो तो आप क्लॉथ का भी एक बड़ा सरफेस लीजिए, पॉलिशिंग कंपाउंड लगाइए ताकि आपकी कवरेज बढ़े और वक्त की बचत हो सके। आपको दिखाने के लिए मैं इतने सरफेस को, ये देखिए, इस तरह से घिसूंगा। आप देख सकते हैं कि पहले के मुकाबले ऑलमोस्ट सारे माइक्रो स्क्रैचेस ये गायब हो चुके हैं। माइक्रो स्क्रैचेस अगर छोटे हो तो ज़्यादा मेहनत लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ी सी ही मेहनत में हमारा काम हो जाता है। तो अगर यह पूरी तरह से हुआ नहीं है, इसे अच्छी तरह से करने के लिए हमें और एक आध बार इसे घिसना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इसके मुकाबले इस सरफेस पे शाइन भी ज़्यादा है और विजिबली जो स्क्रैचेस हैं वो भी कम हुए हैं। एकदम गौर से देखें तो अभी भी वो थोड़े दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम इसे दूसरी बार पॉलिश करेंगे वो ऑलमोस्ट दिखना बंद हो जाएंगे। मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। जब सरफेस बड़ा हो तब पॉलिशिंग कंपाउंड ज़्यादा लगता है, लेकिन वो बात ठीक ही है। आप इतने बड़े सरफेस को रिकवर कर रहे हो, जहाँ तक हो सके आपके रबिंग पैटर्न को राउंड और स्ट्रेट में बड़े सरफेस पे चेंज कीजिएगा। अगर सिंगल स्क्रैच है तो आपको उसे राउंड फॉर्मेट में ही निकालना है, लेकिन बड़े सरफेस पे आप राउंड और स्ट्रेट इन दोनों ही पैटर्न में सरफेस को रिकवर कर सकते हो। अब मैं ये बचे हुए पीस पे भी रब करूँगा। ये रबिंग कंपाउंड ऑलरेडी कपड़े पे है, उसी का मैं इस्तेमाल करूँगा। आप देख सकते हैं, यहाँ पे गौर कीजिए। ये देखिए किस तरह से स्क्रैचेस ऑलमोस्ट दिखना बंद हो गए। ये देखिए। तो दोस्तों इस पॉलिशिंग की और एक ख़ास बात यह है, एक बार हमने इसे पॉलिश कर दिया, भले ही हम इसे धोए, ये स्क्रैचेस वापस नहीं आने वाली है। ये देखिए मैंने अभी इस पर पानी मारा है, स्क्रैचेस वापस रीअपियर नहीं होने वाले हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये एक परमानेंट प्रोसीजर है। दोस्तों ये देखिए, मैं इस पूरी सरफेस को अब स्क्रैच ऑफ से पॉलिश कर चुका हूँ और कुछ स्क्रैचेस अभी भी है जो थोड़े डीप थे, लेकिन बाकी अगर आप देखें तो अच्छी तरह से कवर हो चुका है। जब आप ऐसे बड़े सरफेस को इससे रिकवर करें, मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप कोई भी वैक्स पॉलिश यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फार्मूला 1 का वैक्स पॉलिश यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और गाड़ी को इस तरह से हल्का सा वैक्स लेके वैक्स लगा दें। इस वैक्स लगाने से दो बातें हो जाती है। एक तो और ज़्यादा ग्लॉस फिनिश मिलता है, जिसमें कि हमारे और ज़्यादा स्क्रैचेस छुप जाएंगे जो बड़े सरफेसेस पे हैं। उसी के साथ जो हमने अभी पॉलिश किया है सरफेस को, उसकी शाइन प्रोटेक्ट हो जाती है हमारे वैक्स के वजह से। आप इस वैक्स को लगा के 10-15 मिनट तक छोड़ दीजिए, एक सफ़ेद लेयर आ जाएगा। उसके बाद हमें बस इसे पोंछ लेना है। दोस्तों ये जो व्हीकल का मैं आपको पेंट सरफेस दिखा रहा हूँ, उसे मैं अक्सर साल में एक आध बार वैक्स कोट करता हूँ। इस व्हीकल सरफेस को किसी भी तरह की टेफ्लॉन या सिरेमिक कोटिंग नहीं की गई है। जहाँ तक मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और सिरेमिक कोटिंग के ऊपर हमारे पॉलिशिंग एजेंट्स और वैक्स एजेंट्स किस तरह से चले वो भी मुझे मालूम नहीं। जहाँ तक मेरा मानना है, ये मेरी व्हीकल 8 साल पुरानी है और आज भी ये शोरूम जैसी ही नई दिखती है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान ज़रूर रखें और जब आप नई व्हीकल ख़रीदते हैं तब एक्सपेंसिव अलग से कोटिंग्स करना चाहिए या नहीं, इस बात के ऊपर भी गौर करें। वैक्स सूख गया है, ये देखने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप ऐसे उंगली घुमाएं तो ये देखिए, ये ग्लॉसी स्मूथ सरफेस ऐसे आना चाहिए और आपके उंगली पे इस तरह से एक लेयर निकल के आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा वैक्स सूख चुका है। बस एक बार सूखने के बाद आपको बस इसे पोंछ लेना है।
ये देखिए, और ये अब हमारा सरफेस रिकवर हो चुका है और ये ऑलमोस्ट नए जैसे दिख रहा है। ये बाजू का सरफेस जिस पे हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं की है, और ये इस साइड का सरफेस जहाँ पे हमने ट्रीटमेंट की है। यहाँ पे आपने देखा कि कैसी थोड़ी सी मेहनत और ये इनएक्सपेंसिव पॉलिशिंग कंपाउंड का इस्तेमाल करके हम हमारे व्हीकल के सरफेसेस के सारे ही शैलो स्क्रैचेस निकाल सकते हैं और डीप स्क्रैचेस भी अच्छी तरह से रिकवर कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके सहूलियत के लिए ज़रूर डालूँगा। आप इसे इस्तेमाल कीजिए और आपके क्या एक्सपीरियंसेस है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और अब आप आपके गाड़ी के पेंट सरफेस की अच्छी तरह से मेंटेनेंस कर पाओगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।